मारगला नेशनल पार्क की अराजी पर तजावजात में बहरिया हेडक्वार्टर्स और नेवल गोल्फ क्लब भी शामिल हैं। तजावजात के जायजे के लिए अदालती हुक्म पर बनी कमेटी की रिपोर्ट दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी की अबतर हालत की आकाश है। मारगला नेशनल पार्क तजावजात केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा कि मारगला नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की माहौलियाती असरात आइंदा नस्लों पर पड़ेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन CDA और मामले ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम को 11 जनवरी को अदालत बुलवा लिया कि ज़ाती तौर पर पेश होकर वजाहत करें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में क़वानीन का नफाज क्यों नहीं किया जा रहा। सिंध असेंबली में तल्ख कलामी और हंगामा आराई, हाथापाई होते होते रह गई। अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ बैनर्स ले आई, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। इसी शोर हंगामे में लोकल गवर्नमेंट एक्ट नई तरमीम के साथ मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपोजिशन और वफाक को निशाने पर ले लिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन को अनपढ़, वफाकी हुकूमत को जाहिल करार दे दिया। सिंध असेंबली के बाहर हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर इल्जामात। MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन ने कहा कि आज पीपल्स पार्टी का असल चेहरा अवाम ने देख लिया। स्पीकर गैर जानिबदार नहीं रहे। MQM के कुंवर नवीद जमील बोले कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि बल्दियाती नुमाइंदे अवाम की खिदमत करें। PTI के हलीम आदिल शेख ने कहा कि वजीर आला सूबे को जरदाराना निज़ाम के तहत चलाना चाहते हैं। सिंध के अवाम उन्हें टब्बर समेत उठाकर बाहर फेंक देंगे। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी बोले कि आज ऐवान में हमें गालियां दी गई, बदतमीजी की गई, स्पीकर और हुकूमती अरकान पर कागज फेंके गए। अगर किसी के घर में कोई मसला है तो ऐवान में फ्रस्ट्रेशन ना निकाले। सियासतदानों की लड़ाई इख्तियारात के लिए। कराची में अवाम राह चलते लुटने के खौफ का शिकार। घरों में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हर एहसास पर हावी। लुटेरों से जान बच गई तो फिक्र इस बात की कि लूटा गया माल वापस मिलेगा या नहीं। कराची के 2,500 लुटेरे 44,000 पुलिस वालों के लिए चैलेंज बन गए। सिर्फ 2021 में कराची की सड़कों पर 3,784 डकैतियां हुई, 474 मकानों में वारदातें हुई। कुछ मुल्जिमान पकड़े भी गए पर लुटने वालों को माल वापस न मिला। जराइम की बढ़ती शरह ने कराची वालों की अजियत बढ़ा दी। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान से बात किए बगैर सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर में कोई भी महफूज नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली को तक़वियत देने वाले इक़दाम के लिए तैयार है। भारत की तरफ से साजगार माहौल पैदा किया जाए। भारतीय हुक्मरान जमात BJP की इंतहा पसंद और खारजी पॉलिसियाँ इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म से अमरीकी सेनेटर्स की वफ़द की मुलाकात। अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और मुआशी तबाही रोकने के लिए अफगान अवाम की मदद पर जोर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहा कि इमरान खान एहतसाब से बचने के लिए खुद को NRO दे रहे हैं। नौजवान रोजगार, मजदूर जीने का हक और किसान खाद मांग रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने मईशत की ईंट से ईंट बजा दी, वो मुल्क की तबाही के जिम्मेदार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज एंड इंटेलिजेंस कमेटी के अरकान की मुलाकात के दौरान अमरीकी नाज़िमुल अमूर मिस एंजेला एगलर भी मौजूद थीं। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगानिस्तान में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान तमाम इलाकाई मुल्कों के साथ मुस्बत दो तरफा राब्ते बरकरार रखने का ख्वाह है। टांक में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर मुसल्लह अफराद का हमला। एक एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। DPO के मुताबिक हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि पोलियो टीम पर हमला उसके जंगजुओं ने किया। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का चालान जमा न कराने पर डायरेक्टर FIA को इजहार वजह का नोटिस जारी कर दिया।
FIA की स्पेशल जज सेंट्रल के पास चालान जमा कराने की कोशिश। स्पेशल जज सेंट्रल ने चालान लेने से इनकार कर दिया। कहा कि बैंकिंग अदालत पहले ही चालान मांग चुकी है। सानिया सियालकोट केस की समाअत जेल में होगी। गुजरावाला में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज रोजाना जेल जाकर समाअत करेंगे। 3 दिसंबर को हजूम में सियालकोट की फैक्ट्री के गैर मुस्लिम श्रीलंकन मैनेजर प्रियांका कुमारा को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। लाश जला दी थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गवादर में पुरअमन मुजाहिरीन की जायज़ मुतालबा तस्लीम किए जाएं। कहा कि रियासती जबर और गिरफ्तारियों से आवाम की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। पुरअमन एहतजाज में हज़ारों अफराद की शिरकत गवादर के अवाम की इखलाकी फतह है। गवादर को हक दो तहरीक के तहत मकामी अफराद का एहतजाजी धरना 27वें रोज भी जारी। खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान अली महर के कत्ल केस में CTD के शिकारपुर में कार्रवाई। मकतूल का बिरादरी निस्बती अकबर महर और हमजुल्फ रहीम बख्श महर गढ़ी यासीन से गिरफ्तार। इरफान अली महर को 1 दिसंबर को कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। पाकिस्तान की पहली खातून माहिर तामीरात यासीन लारी ने कराची में डेंसो हॉल से कस्टम्स हाउस तक जीरो कार्बन स्ट्रीट मुतारिफ करा दी। जीरो कार्बन स्ट्रीट में लगाई गई लाल ईंटें पानी जज्ब करने के साथ उन्हें बुखारात की सूरत में खारिज करने की सलाहियत रखती हैं। लाल ईंटें मकली की खवातीन ने बनाई हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज मुल्की अदब, सकाफत, तालीम और दीगर मौज़ूआत का अहाता किया गया। एहसास मतनिगार मुश्ताक यूसुफी से मुतल्लिक नशिस्त में इफ्तिखार हुसैन आरिफ, मुस्तसर हुसैन तारर और फातिमा हसन ने 4 चांद लगा दिए। मुख्तलिफ किताबों की रूनुमाई भी हुई। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कौन कौन से सितारे जगमगाएंगे? लीग की ड्राफ्टिंग नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में आज दोपहर 2 बजे होगी। PSL में शामिल 6 फ्रेंचाइज कल अपनी टीमों को हतमी शक्ल देंगी। ड्राफ्टिंग पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। वतन के जानिसारों की सरफरोशी की दास्तान। तारीखी पस मंजर में फिल्माई गई नई ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए। देखिए 12 दिसंबर से हर इतवार की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। दिलकश अदा, झिलमिलाती मलबूसात। लाहौर के ब्राइडल फैशन वीक में और रूसी मलबूसात की बहार। सोनिया हुसैन, नूर खान, सलीम शेख, मावरा हुसैन, मंशा पाशा, जुनेद खान ने जलवे बिखेरे। और सऊदी अरब में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का दबंग कॉन्सर्ट। रियाद सीजन फेस्टिवल में धूम मचा दी। शुरा ने दिल खोलकर परफॉर्मेंसेस पर दाद दी।